समूह की महिलाएं हों, उनको इन लोगों ने बार बार घुमा करके प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में ले गए, जिंदाबाद के नारे लगवाए। लेकिन आज उनके परिवारों की हालत क्या है, उनको जो रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है उसकी हालत क्या है। निश्चित रूप से उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई है, उनकी नाराजगी है, वो भी आंदोलन कर रही है। जितनी महिला और अन्य संविदा कर्मी है, जैसे आप आशा को ले लीजिए, आशा कार्यकर्तियां बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलनरत हैं। तो जो लखपति दीदी के सहारे जो भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आने के सपने देख रही है, वो चकनाचूर होने जा रहा है। यूपीएटी न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार युवा विधायक डॉक्टर आर के वर्मा जी हैं। आप प्रतापगढ़ के रहने वाले से विधायक, आपसे हम जानेंगे बजट पे क्या रहा। ये चुनावी साल, अगले साल चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बजट में केवल आंकड़ेबाजी हुई है। 9,12,000 करोड़ का यह बजट, जिसमें उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कोई मद नहीं बनाया गया है। जो उत्तर प्रदेश का बेरोजगार जो गुजरात में सूरत की साड़ी की कंपनियों में जाकर के मजदूरी करता है, वहां अपने हुनर से अपने परिवार का पेट भरता है, वह पूछ रहा है कि मेरी उत्तर प्रदेश वापसी कब कराओगे। उत्तर प्रदेश का नौजवान जो मुंबई की सड़कों पर टैक्सी चलाने का काम करता है, वह पूछ रहा है कि मेरी घर वापसी कब कराओगे। उत्तर प्रदेश का नौजवान जो परिवार का पेट भरने के लिए दिल्ली की सड़कों पर पटरी पर व्यवसाय करता है, वह पूछ रहा है कि मुझे मेरे जनपद में अवसर कब दिलाओगे। यह बजट निश्चित रूप से बेहद निराशा वाला बजट है। जो प्रतियोगी छात्र हैं वो पूछ रहे हैं कि 10वां बजट आपने पेश किया, आपने सरकारी नौकरियों के पदों का सृजन नहीं किया और जो खाली पद हैं उन पर भर्ती करने की आपने कोई इसमें व्यवस्था नहीं बनाई, तो उनके लिए बेहद निराशा वाला बजट है। आप एक डॉक्टर है, सरकार का दावा है कि 81 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में खुल गए हैं। 81 मेडिकल कॉलेज कैसे खुले हैं, मैं उसकी हकीकत बताता हूँ। जनपद प्रतापगढ़, जहाँ पर एक जिला अस्पताल है और उसी जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का नाम दे दिया गया। एक छोटी सी बिल्डिंग बना करके वहां पर अलग से पढ़ने पढ़ाने का जैसे डिग्री कॉलेज होता है उस टाइप से व्यवस्था करके वहां पर न फैकल्टी पूरी करने का काम किया गया है, न वहां पर लैब टेस्टिंग का कोई काम होता है, न वहां पर एमआरआई जैसी कोई सुविधाएं उपलब्ध है। अभी मैंने हाउस में ही बोला है कि वहां की हालत यह है कि एक निरीक्षण में आया कि उस अस्पताल में जितने मरीज नहीं थे उससे कहीं ज्यादा आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी भरे हुए थे। तो ये आउटसोर्सिंग कंपनियां अपना व्यापार कर रही हैं, ना कि वहां पर जनता के स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा उनकी सेवा करने का काम हो रहा है। योगी सरकार का दावा है कि लखपति दीदी के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। देखिए, लखपति दीदी के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात आ रही है, सच बात है कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं महिलाओं की बुनियाद पर बनी। चाहे वो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हों, उनको इन लोगों ने बार बार घुमा करके प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में ले गए, जिंदाबाद के नारे लगवाए। लेकिन आज उनके परिवारों की हालत क्या है, उनको जो रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है उसकी हालत क्या है। निश्चित रूप से उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई है, उनकी नाराजगी है, वो भी आंदोलन कर रही है। जितनी महिला और अन्य संविदा कर्मी है, जैसे आप आशा को ले लीजिए, आशा कार्यकर्तियां बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलनरत हैं। तो जो लखपति दीदी के सहारे जो भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आने के सपने देख रही है, वो चकनाचूर होने जा रहा है। आप पटेल समाज से आते हैं। योगी सरकार सरदार पटेल जी के नाम पे इंफ्रास्ट्रक्चर हर जिले में कुछ उद्योग को लेकर के कुछ प्लानिंग की है। हाँ, सरदार पटेल के नाम पर एक गुजरात में भी सरदार पटेल स्टेडियम हुआ करता था, नरेंद्र मोदी जी ने उसको बदल करके अपने नाम पर करा लिया। तो सरदार पटेल के नाम परियोजनाएं लाएंगे और पैसा जो है दूसरे लोगों को दे देंगे, तो उससे कोई पटेल समाज के लोगों का कोई भला थोड़ी होने वाला है। आज डॉक्टर सोहेलाल पटेल जो मेडिकल कॉलेज में
उस वर्ग के लोगों को कोई अहमियत नहीं है, वहां पर उनको आउटसोर्सिंग में भी नहीं रखा गया है। तो ये तो नाम लेकर के मोती बनवा करके ये केवल वोट लेने का काम करते हैं, उसकी धारणा पर चलने का काम नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से यह मुखौटा है उनका। चुनावी साल है, क्या बजट में कुछ ऐसा नहीं है कि चुनाव में लोगों को, महिलाओं को, युवाओं सच बात तो यह है कि अभी जो बजट का जो प्रारूप दिख रहा है, उसमें चुनावी बजट जैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। वो ऐसा लगता है कितना भारी भरकम बजट केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाला है। उसमें जो वित्तीय अनुशासन होना चाहिए, कि जो अलग अलग मदों में जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सरकार का एक और दावा है कि हमने 81% अपराध कम कर दिया है। हाँ, सरकार ने आज कहा कि लूट, डकैती, छिनैती, हत्या, बलात्कार में 80% से लेकर के 85% की कमी आई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 में या 2016 में जिन थानों में 800 मुकदमे दर्ज होते थे, आज 1200 मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो ये मुकदमे क्या हत्या, बलात्कार के नहीं है? ये छिनैती, लूट के मुकदमे नहीं है? नहीं है तो क्या है? कौन से मुकदमे हैं? तो सरकार ये बताए। ये आंकड़ेबाजी करना सरकार का काम है। इनका ग्राफ बढ़ा है और लगातार बढ़ा है। कानून व्यवस्था तार-तार हो गई है। आज सामंतों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि एक दलित बिरादरी का व्यक्ति उनके गेहूं का बोझ नहीं उठाता तो उसको जला करके मार दिया जाता है। एक दलित बिरादरी का व्यक्ति उल्लास में अपने शादी समारोह के लिए घोड़ी पर नहीं बैठ पाता। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि सरकार पूरी सत्ता के नशे में है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आक्रोश धरातल पर है, 27 में सत्ता का नशा उतर जाएगा। 27 में यानी कि पीडीए की सरकार आ जाएगी। नो डाउट 27 में पीडीए की सरकार आएगी। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर आर के वर्मा जी को। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।